चलिए हम अपने अभी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमारा 5वां पॉइंट था जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में था। उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है क्या। यानी टर्मिनेटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसा नंबर है दैट एंड एट सर्टेन पॉइंट। यानी जब डिवाइड करिएगा आप किसी रैशनल नंबर को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2/5, 2/5 मान लीजिए आपका एक रैशनल नंबर है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब डिवाइड करने के बाद अगर इसका डेसिमल हमारा एंड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप 0.2, 2.56 एंड सो ऑन। सेम अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा? वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डोंट टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है, हमने आपको पहले भी कहा था, एंड करना, और जहाँ पे एंड नहीं हो रहा है वहाँ हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स दैट after the digit after the decimal point don't terminate. For example 0.333333, right? 0. दूसरा एग्जांपल लिखिए 0.135253343 एंड सो ऑन। आगे देखिए, हमारे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है रिकरिंग, एक है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या है? अ पार्ट ऑफ द डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या था? फिर से बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग था आपका डेसिमल एट विच आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट डजंट टर्मिनेट, जहाँ पे वो टर्मिनेट नहीं करता था। वो दो तरह का हो सकता है। पहला रिकरिंग, जिसमें अ पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इनडेफिनिटली, यानी वैसा एक्सपेंशन जिसमें कोई पार्ट जो है वो बार बार रिपीट करते जाएगा अनंत तक। फॉर एग्जाम्पल देखिए 0.142857, फिर 142857 एंड सोन, ये रिपीट कर रहा है। यानी ये एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें एक पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है। दूसरा देखिए 2.1562626262, तो यहाँ पे हमारा क्या रिपीट कर रहा है? बार बार 62 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ ऐसा रिकरिंग, यानी वैसा नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें कोई पार्ट इनडेफिनेटली मेरा बार बार रिपीट करे, वो रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग क्या होगा? वैसा डेसिमल एक्सपेंशन नो पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इनडेफिनेटली, यानी एक भी पार्ट रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 3.1415926535, एक भी पार्ट इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पाई, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ पाई। दूसरा एग्जांपल है कि 0.1562398212, या ये हुआ हमारा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम आगे अगर देखें, हमने जो पढ़ना है जनरली, उसमें क्या पढ़ना है? चेक करना है कि कोई गिवन रैशनल नंबर जो है वो गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी चेक इफ अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। हाउ टू चेक? हमारा दो स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल पहले गिवन है हमारा x इज इक्वल टू p/q, दिस इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अब हम क्या देखते हैं, हमारे दो कंडीशन आपको याद कीजिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, यानी q इज इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power n। अगर ऐसा होता है, व्हाट इज मीन? x इज इक्वल टू p/q। फॉर एग्जांपल आपका एक रैशनल नंबर है 2/5, ये 5 अगर मेरा 5, यानी दिस इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज द q, दिस 5 इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज द q ऑफ अ रैशनल नंबर p/q। तो अगर q का यानी 5 का डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और नंबर 2, इफ q इज नॉट इज इक्वल टू 2 द पावर m इंटू 5 to the power n, यानी q अगर इस फॉर्म में नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हम लोगों ने कल देखा था। अभी हम इसका कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम लोग फिर इसको शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए हम लोगों ने दो हमारा थ्योरम देखा, दो फॉर्मूला देखा। अगर इस फॉर्म में आइए कुछ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7/80, दिस इज द नंबर गिवन। x इज इक्वल टू 7/80, दिस इज द नंबर गिवन।
हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, डिनोमिनेटर से हमको लेना देना है p बाई क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, 80 का अगर हमें आप निकाल के देखिए, 80 यहाँ निकाल रहे हैं, 2 40 2 20 2 10 एंड 2 5, यानी 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर 1, सॉरी, ये हुआ। तो हमने यहाँ क्या देखा, हेयर q is equal to 80 is equal to 2 to the power 4 into 5 to the power n, i.e. 2 to the power m into 5 to the power n. This implies x is equal to 7 upon 80 is a terminating decimal. क्लियर है? ये हमारा था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए है हमारा 77 अपॉन 210। वी हैव टू फाइंड वेदर दिस रैशनल नंबर टर्मिनेट और नॉट। ठीक है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग इसके क्या देख सकते हैं, हेयर 77 अपॉन 210 इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 7, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर 11 इंटू 7 नहीं भी लिख रहे हैं तो मान लीजिए आपका 77 अपॉन 210 है, तो ये क्या, ये कटेगा, देखिए 7 11 ज़ा 7 3 ज़ा, यानी कितना हो गया 11 अपॉन 30। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस 30 का जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेयर 30 इज इक्वल टू, देखिए 30 का यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 15 एंड 3 5। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये 30 जो है ये, या इसको मत लिखिए आप, यहाँ पे हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक होने के बाद 30 को हमने देखा इस फॉर्म में। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 30 इज इन द फॉर्म ऑफ, 30 क्या है, q, q इज इक्वल टू 30 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 3, hence it is non terminating डेसिमल। क्यों? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होने के लिए सिर्फ 2 टू द पावर और 5 टू द पावर m और n के फॉर्म भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल के रूप में इसको देखा, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।